हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज। और आज की क्लास में हम लोग लेकर आ गए हैं चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट और उसका टॉपिक लैंड डिग्रेडेशन और लैंड कंजर्वेशन जो है उसकी बात हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो याद कीजिए कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि लैंड यूज पैटर्न इंडिया में किस प्रकार का है, इंडिया में कितना परसेंटेज लैंड एरिया फॉरेस्ट एरिया को डिवोटेड है, कितना परसेंटेज लैंड एरिया नेट सोन एरिया को डिवोटेड है। नेट सोन एरिया भी स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, बट इस लैंड को यूज तो कर लिया, बहुत बुरे तरीके से यूज कर लिया, बिना अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए उसको कंजर्व करने के। दैट इज व्हाट हैज लेड टू लैंड डिग्रेडेशन। और बच्चों सबसे पहली चीज हम लैंड डिग्रेडेशन ही आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो जो हमारी जमीन है ना, देखिए 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर, क्लोथिंग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड। 95% हमारी जो जरूरतें हैं, चाहे वो खाने की हो, चाहे रहने की हो, या फिर बच्चों कपड़ा पहनने की हो, ये सारी जरूरतें हम जमीन से ऑब्टेन करते हैं। आपको खुद ही पता है यार, खेती कहाँ होती है, जमीन पे होती है। आपके जो कॉटन, जूट, ये सारे जो टेक्सटाइल जिनसे बनता है, वो सारे फाइबर्स कहाँ उगते हैं, वो भी खेती से उगते हैं। उसी के साथ आपको ये जो शेल्टर देने का काम करती है, वो भी जमीन ही करती है। जमीन एक बेस प्रोवाइड करती है ना, जिसपे आप सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अपनी करते हो, घर तक बनाते हो, रहते हो, विकाम हम कर पा रहे हैं क्योंकि जमीन ने हमें बेस प्रोवाइड करा है, तभी खड़े हैं यहाँ पर, है ना। तो वही बात है, हर चीज के लिए हम लोग बच्चों जमीन पे निर्भर हैं। हमारी बहुत सी जरूरतें जमीन पूरी करती है, लेकिन क्या हम उसका ख्याल रखते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट हैव आल्सो एग्रावेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेस टू कॉज डैमेज टू द लैंड। यार ये बोल रहे हैं कि हम लोगों ने, हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो तो लैंड डिग्रेड कर ही रही है, पर इन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से नेचुरल फोर्सेस भी जो लैंड डिग्रेडेशन कर रही थी, हमने उनको भी और तेजी पकड़ा दी है। तो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से नेचर भी और तेजी से लैंड डिग्रेडेशन कर रहा है, सोने पे सुहागा। अब ये लैंड डिग्रेडेशन हो किन किन हरकतों की वजह से रहा है, चलिए ये देखते हैं। तो एग्जाम में ना अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो अभी मैं आपको जो जो कॉजेज बताऊंगी, आपको वो सारी चीजें लिखनी होंगी, ठीक है। तो फटाफट फर्स्ट चीज देखते हैं। द फर्स्ट थिंग इज डेफिनेटली डिफॉरेस्टेशन। बच्चों डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग डाउन ऑफ द फॉरेस्ट एरिया या फिर पेड़ों का कटना। तो आप जब डिफॉरेस्टेशन करते हो, पेड़ों वगैरह को काटते हो, आप सभी को पता है कि पेड़ जो है अपनी जड़ों से जमीन को, मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं। तो जब पेड़ कट जाते हैं और हमारी जमीन पे वो होल्ड अपना छोड़ देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इट्स वेरी इजी कि उससे सॉइल इरोजन, लैंड डिग्रेडेशन दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर फैक्टर। उसी के साथ माइनिंग। अब माइनिंग जब आप करते हो, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हो, गड्ढे करते हो, डीप स्कार्स छोड़ देते हो जमीनों पर, तो उससे भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। अलॉन्ग विद दैट क्वॉरिंग का मतलब होता है जब आप जमीन के सतह से, ऊपर से जो है मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हो, तो क्वॉरिंग की वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। अलॉन्ग विद दैट ओवरग्रेजिंग। अब ओवरग्रेजिंग क्या है? जब भेड़ बकरियों को आप चारा चरवाने के लिए पैस्चर लैंड पर लेकर जाते हो, अब वो किसी हिसाब से तो खाना खाएंगी नहीं कि यार आज हम 1 टेबल स्पून ही खाएंगे या फिर थोड़ा सा सर्व करके दे दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो वो जब जाएंगे, वो एक तरीके से घास फूस ऐसे एकदम से खींचेंगे, और उससे भी क्या होता है, वही होल्ड जो है मिट्टी से टूट जाता है हमारी घास फूस का, और लैंड डिग्रेडेशन अल्टीमेटली होता है। अलॉन्ग विद दैट इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस। बहुत सारी हमारी जो इंडस्ट्रीज है बच्चों, वो ऐसे काफी पोल्यूशन कर देती हैं, काफी सारा वेस्ट एक तरीके से डंप कर दिया जाता है जमीनों पर, जिसकी वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। सो ऑल ऑफ दीज आर फैक्टर्स दैट आर लीडिंग टू लैंड डिग्रेडेशन। अलॉन्ग विद दैट ओवर इरिगेशन। तो जरूरत से ज्यादा पानी जब आप अपने क्रॉप्स को डाल देते हैं, उससे ओवर इरिगेशन होता है, वाटर लॉगिंग, पानी जमने लग जाता है, सैलिनिटी जो है सॉइल में बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा, हाँ सॉइल में ही सैलिनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से भी लैंड डिग्रेड होता रहता है। तो ये सारे फैक्टर्स हमारे लैंड डिग्रेडेशन के लिए, यानी कि जमीन को खराब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डिफॉरेस्टेशन से लेके, माइनिंग से लेके, क्वॉरिंग से लेके, ओवरग्रेजिंग से लेके, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस से लेके ओवर इरिगेशन तक। लेकिन अब इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब जैसे पंजाब हरियाणा की बात करें, वहां पर लोग खेती ज्यादा करते हैं, तो वहां पर खेती करने के चक्कर में, फसल उगाने के चक्कर में, ज्यादा से ज्यादा फसल उगाने के चक्कर में लोग ओवर इरिगेट कर डालते हैं जमीन को। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि पंजाब हरियाणा की साइड पे ओवर इरिगेशन एक मेजर फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। इसी तरीके से बच्चों, जैसे हम देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ, एक एक करके समझेंगे। झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी में और ओडिशा में जहां पे बहुत ज्यादा मिनरल एक्सट्रैक्शन होता है ना, तो इन सभी जगहों पे डिफॉरेस्टेशन जो करी जाती है ड्यू टू माइनिंग।
पेड़ों को काटा जाता है, जंगलों को काटा जाता है माइनिंग करने के लिए, और डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग, ये पूरा ही रीजन है जिसकी वजह से इन सब स्टेट्स में लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है ना। तो माइनिंग करने के लिए आपको मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने, उसके लिए पेड़ पौधों को काटते हो, जंगल को साफ कर देते हो, है ना, जमीन खाली कर देते हो, एंड उस वजह से ही डीप स्कार्स जो है आप छोड़ देते हो जमीन पर, गड्ढे खोदते हो, भरते नहीं बाद में उन गड्ढों को। तो दैट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर इन सभी स्टेट्स में विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। उसी सेम तरीके से गुजरात, राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र, इन सभी स्टेट्स में ओवर ग्रेजिंग एक बहुत मेजर रीजन है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। वहीं पे अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, इन सभी स्टेट्स में ओवर इरिगेशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो यहां पे वही याद रखना है कि डिफरेंट स्टेट्स और वहां पे रीजन क्या है, ठीक है। तो यहां मैंने लिख दिए हैं वो सारे स्टेट्स और वहां पे फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल, रीजन क्या है लैंड डिग्रेडेशन का, वो यहां लिखा है ना। तो इस तरीके से भी सवाल आ सकता है कि बताइए इन स्टेट्स में रीजन क्या है लैंड डिग्रेडेशन का, या फिर उल्टा कि ओवर ग्रेजिंग कहां पर लैंड डिग्रेडेशन करा रहा है, कौन से स्टेट्स में ओवर ग्रेजिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। तो उल्टा पुल्टा करके यहां पे पूछा जा सकता है। अब देखो एक और लाइन यहां पे लिखी है, The mineral processing like grinding of the limestone for cement industry and calcite and soapstone for ceramic industry generate huge quantity of dust in the atmosphere. It retards the process of infiltration of water into the soil after it settles down on the land. तो यहां बोला जा रहा है जब मिनरल प्रोसेसिंग होता है, मिनरल को प्रोसेस करा जाता है, जैसे कि लाइमस्टोन को ग्राइंड करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, कैल्साइट को ग्राइंड करते हैं, सोपस्टोन को सेरेमिक इंडस्ट्री के लिए, तो इससे क्या है बहुत सारी धूल मिट्टी जनरेट होती है एटमॉस्फेयर में। अभी धूल मिट्टी क्या है बच्चों, धूल मिट्टी आपकी जमीन पे जम जाएगी। अभी धूल मिट्टी के जमने की वजह से इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर काफी ज्यादा खराब हो जाता है, मतलब जो पानी है, अब ये जमीन है, जमीन पे बहुत सारी धूल मिट्टी ऐसे जम गई, तो इस धूल मिट्टी की वजह से जो पानी आप डालोगे वो जमीन के अंदर तक नहीं जा पाएगा, इनफिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगी सॉइल के अंदर तक आपके पानी की, क्योंकि एक रुकावट की तरह वो धूल मिट्टी ऊपर जम गई है तो पानी को अंदर नहीं जाने देगी। तो ये सारी दिक्कतें जो हैं आ रही हैं, लैंड बड़ी बुरी तरीके से आप जो है क्या करते जा रहे हो, डिग्रेड करते जा रहे हो, अप्रोप्रिएट मेजर नहीं ले रहे हो उसको ठीक करने की, और आप सभी को पता है कि काफी लिमिटेड है ये जमीन। तो अब क्या जरूरत आती है, ये सारी तो चीजें हो गई कि जिससे आपने जमीन को खराब कर डाला। अब जाहिर सी बात है कि जमीन तो खराब हो गई है बच्चों, जब बीमार पड़ जाते हो तो क्या है, डॉक्टर के पास जाते हो ना दवाई लेने के लिए, तो सेम वही चीज है। अगर आप कुछ ठंडा खाने से बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर बोलता है ठंडा मत खाइए, है ना, बिल्कुल उसका उल्टा करो, जिस चीज से बीमार पड़े उसका उल्टा करो। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज होने वाली है कि अब लैंड डिग्रेडेशन तो इन सभी रीजंस की वजह से हो गया, अब इन सबका उल्टा करना पड़ेगा, इनको रिवर्स करना पड़ेगा ताकि हम इस लैंड को कंजर्व कर सकें। तो यहां पर भी एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है बच्चों की लैंड कंजर्वेशन के कौन से मेथड्स हैं, या व्हाट ऑल कैन वी डू टू कंजर्व लैंड एज अ रिसोर्स। तो लेट अस लुक एट इट। सबसे पहली चीज एफॉरेस्टेशन। यार ऑब्वियस सी बात है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा था, पेड़ों के कटने की वजह से डिग्रेडेशन हो रहा था, तो पेड़ लगाएंगे, है ना, पेड़ लगाएंगे और कंजर्व करेंगे। दूसरी चीज है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। अभी तो भेड़ बकरियां ऐसी चरे जा रही हैं और लैंड डिग्रेड कर रही है, तो आराम से उसको मैनेज करो, ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करो। तीसरी चीज है प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ ट्रीज, ग्रोइंग ऑफ थॉर्नी बुशेस, स्टेबलाइज सैंड ड्यून्स एंड चेक लैंड डिग्रेडेशन। तो एरिड एरियाज में जो सूखे हुए इलाके होते हैं, रेतीले इलाके होते हैं, डिजर्ट एरिया जो होता है, वहां पर आप क्या कर सकते हो, चारों तरफ शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट का मतलब होता है एक बैरियर बनाना, ऐसे जैसे पेड़ वेड़ लगा दिए पूरे कॉर्नर में लगा दिए, जिससे कि क्या है हवा उड़ के आपकी जमीन को खराब ना कर सके, ठीक है। तो ये शेल्टर बेल्ट्स प्लांट कर सकते हो। थॉर्नी बुशेस जो है कोनों पे उगा सकते हो ताकि ये सैंड ड्यून्स जो होते हैं, रेतीले पहाड़ जो होते हैं, वो इधर उधर उड़ के ना जाए, वो खराब ना हो। उसी के साथ कंट्रोल ओवर माइनिंग एक्टिविटीज। अभी माइनिंग करने से डिग्रेडेशन हो रहा था, इस वजह से माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है ताकि डिग्रेडेशन ना हो, ताकि हम कंजर्व कर सके। उसी के साथ disposal of industrial effluents and waste after treatment can reduce land and water degradation in industrial and suburban areas. तो जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, सब अर्बन एरियाज हैं, जहां पे आपने इंडस्ट्रीज खोली हैं, वहां पर क्या करोगे आप, ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज हैं तो पोल्यूशन होगा, लेकिन बच्चों जो भी वेस्ट आपको डंप करना है या जो भी वेस्ट निकल रहा है, उस वेस्ट को पहले प्रॉपर ट्रीट करा जाए, है ना, उस वेस्ट को ट्रीट करके उसको डिस्चार्ज करिए ताकि लैंड डिग्रेडेशन भी ना हो, वाटर भी पल्यूट ना हो, दोनों को बचाना है, सॉइल को भी और पानी को भी, ठीक है।
तो उन दोनों ही चीज़ों को बचाना है, इस वजह से पहले प्रॉपर ट्रीटमेंट कीजिए, फिर उसको बहाइए, फिर उसको डंप करिए, फिर डिस्चार्ज करिए। तो ये सारे मेथड्स हैं जिससे कि हम लैंड कंजर्वेशन कर सकते हैं। आई होप कि आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आई होगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बच्चों, जहां पर हम लैंड तो हमने पढ़ लिया है, एक और बहुत ही वाइटल रिसोर्स विच इज अ सब पार्ट ऑफ द लैंड, क्या है वो रिसोर्स? सॉइल। तो सॉइल एज अ रिसोर्स की बात हम लोग अपनी अगले सेशन में करने वाले हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर एंड बाय बाय।